हेलो एवरीवन। आज का एपिसोड उन सब के लिए है जो कभी ये सोचते हैं कि अब शायद से लेट हो गया है, और उन सब के लिए भी है जो अपनी एक नई पहचान की तलाश में है। हाय, मैं हूँ शिखा दत्ता और आप देख रहे हैं एटिकन पॉडकास्ट, जहाँ पे हम मिलते हैं रियल फाउंडर्स से जो अपनी स्ट्रगल, अपनी डेडिकेशन और हिम्मत के साथ आगे बढ़े हैं। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे रितु सिंह से, जो है फाउंडर ऑफ पैराडाइज मॉम। दिस एपिसोड डेडिकेटेड टू ऑल माय लेडीज़ जो खुद का अपना बिजनेस करना चाहती है या फिर खुद का अपना बिजनेस रन कर रही है। सो नाउ सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो एंड लेट्स स्टार्ट। रितु जी, वेलकम टू द एटिकन पॉडकास्ट। आप इस पॉडकास्ट के पहले फीमेल एंटरप्रेन्योर हो, कैसा लग रहा है आपको? Thank you so much, Shikha. I'm actually really excited and looking forward to it. Obviously, हाँ, ये पहला पॉडकास्ट है। मुझे तो लग रहा है बोकारो का ये पहला पॉडकास्ट है। मैंने इससे पहले कभी सुना नहीं था, and I'm actually very excited. आप अपने जर्नी के बारे में बताइए और अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को। Okay, मेरा नाम रितु सिंह है और मैं यहीं born and brought up बोकारो स्टील सिटी में हूँ। मैंने अपना बीकॉम एंड मास्टर्स किया है अकाउंट्स में, एंड उसके बाद ऐसा था कि एज यूजुअल सब मिडिल क्लास फैमिली हम लोग का जो रहता है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन करो, तो मैंने भी वही किया। मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन किया। अराउंड 5 साल मैंने गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन किया, एंड उसके बाद लॉकडाउन आ गया था, फर्स्ट लॉकडाउन। एंड लॉकडाउन के बाद वो बोलते हैं ना कि सबका आपका एक होता है ना, लाइफ स्टैग्नेंट हो गया था। वो एक ब्रेक लग गया था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। तो उस वक्त मैं यहाँ बोकारो वापस आ गई थी, एंड ऐसा लग रहा था कि लाइफ स्टैग्नेंट हो गया है, एक रुक गया है और आगे का स्कोप समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड पे एक्सटेंड हो रहा था। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ऐसे करते करते 6 महीने पार हो गए थे और ये चीज समझ में नहीं आ रहा था कि आगे फिर फर्दर करना क्या है, क्योंकि मैं 5 साल से प्रिपरेशन कर रही थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। अब अचानक से किस फील्ड में जाऊं? अब फिर ऐसा होता है ना कि आपके मेरे पेरेंट्स काफी काफी सपोर्टिव है। उन्होंने काफी सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि ओके, तुम जो करना चाहते हो करो। तो फिर वहां पे एक आइडिया जन्म लेता है, एंड दैट्स पैराडाइज मॉम्स। सो दैट्स वेरी नाइस। जैसे कि सबके साथ ये वाली चीज होती है। एंड मतलब लॉकडाउन एक ऐसा स्टेज था जहाँ पे आगे बढ़ने के लिए, सोचने के लिए भी बहुत ज्यादा करेज चाहिए। उस टाइम पे काफी लोगों के जॉब्स थे, काफी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है उस टाइम के बाद। बट आपने ये इतना बड़ा स्टैंड लिया खुद के लिए, दैट्स इम्प्रेसिव। सो दैट्स वेरी नाइस। सो आपने अपने जो पैराडाइज मॉम का नेम रखा है, सो इसके पीछे क्या रीजन रहा है? पैराडाइज मॉम्स का के पीछे का जो नाम है ना, उसका बहुत बड़ा कारण है। ये बिजनेस स्टार्ट करने का बहुत बड़ा कारण है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी पिकल्स का काम करती थी, पिकल्स बनाती थी। लेकिन वो एज यूजुअल जैसे हमारे घर में होता है ना, अचार बनाते हैं एंड रिलेटिव्स लोग को दे देते हैं। सबके दिमाग में एक मेंटालिटी है कि हाँ, क्या घर बैठे बैठे अचार बना लो, अचार डाल दो। बट उसके पीछे की मेहनत मैंने देखी है, बचपन से मेरी मम्मी कर रही है, हम सबने देखी है कि भाई कितनी मेहनत है। वो सिर्फ सुनने में लगता है कि एक अचार डाल दो वो तो फिर मैंने मम्मी से इस बारे में डिस्कस किया कि हम लोग साथ में मिलकर एक बिजनेस करते हैं। मम्मी, आप जब अचार बना ही रहे हो तो फिर हम लोग इसे हर जगह पहुंचाते हैं ना, इसे पैन इंडिया डिलीवरी करते हैं। क्योंकि ये लॉकडाउन का जो फेज था, ये सारा ऑनलाइन वाला ही चीज हो गया था। लोग ऑनलाइन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, बाहर निकलना कम हो गया था। तो उस वक्त वो आइडिया जन्म लेता है कि हाँ ओके, अचार का काम करना है तो फिर नाम भी मम्मी के नाम पे होना चाहिए, एंड दैट्स द नेम पैराडाइज। सो रितु जी, आप जैसे कि एट स्टार्टिंग आपने कहा कि काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। सो अभी तक स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक कितना ज्यादा इम्प्रूव किया है आपका बिजनेस? लाइक आपने कितना साल बोला? 5 साल हो गए ना आपके स्टार्ट किए हुए। तो उन 5 सालों में आपने क्या क्या सीखा एंड क्या इम्प्रूवमेंट हुआ आपके बिजनेस में, वो बताइए थोड़ा। मैं एक चीज बताऊंगी कि बिजनेस का ना, मतलब इंसान 2 मोटिव के साथ
चलता है। एक होता है कि भाई आपको पैसों के पीछे कि दिमाग है कि भाई वो सिर्फ पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। एंड मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा वो चीज नहीं है कि मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। हमारा होता है ना कि आर्ट की कोई सराहना कर दे, वो वही बहुत लगता है कि स्टॉल पे आए, 5 लोगों ने देखा, बोला कि बहुत अच्छा है, ओके इट्स फाइन, नहीं खरीद पा रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ चीजें प्रीमियम है, आपके बजट की नहीं है, बट वो मिल जाता है ना कि हाँ इट्स वेरी यूनिक, जैसे अभी आपने बोला कि वो यूनिक है, तो बस ये सुनकर के एक मोटिवेशन आ जाता है, वो एक खुशी हो जाती है। तो इन 5 सालों में मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरा बिजनेस एक हाई लेवल पे पहुंच गया है, मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं, अब बस नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी भी बिजनेस ग्रोइंग स्टेज पे ही है, बहुत कुछ अभी सीखना है मुझे भी, और बहुत कुछ सीख रही हूँ, लेकिन नाम कमाया है, डेफिनेटली नाम कमाया है। नाम कमा ही रही हूँ, ये चीज बहुत अच्छा लगता है कि लोग इस नाम से जान रहे हैं, पैराडाइज मॉम से। और ये वाली चीज, ये वाली फीलिंग होती है ना, ये अलग है। इन 5 सालों में मैं ये बोलूंगी कि हाँ, ये चीज भले हो कि मैंने पैसे बहुत नहीं कमाए हैं, बट हाँ नाम कमाया है कि अब अगर मैं किसी ऑफिसर में से जा रही हूँ, मैं ऐसे डीसी या डीडीसी मैम से मिल रही हूँ, तो वो मुझे पहचान रही है, ओके शी इज द ओनर ऑफ पैराडाइज मॉम्स, तो ये वाली फीलिंग अच्छी होती है। तो ये अच्छा लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे थोड़े कम कमाए हैं, अभी कमा लूंगी और, लेकिन नाम कमा रही हूँ। नाम का वही होता है ना कि एक चूज करने मिलता है, नाम चाहिए, दाम चाहिए, नाम चाहिए, क्योंकि दाम आएंगे, दाम आ जाएगा, आप एक बार हाँ, आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो भाई, अपने स्किल को आगे बढ़ाते जाओ ना, पैसे अपने आप आते जाएंगे। अभी नहीं आ रहे, कभी ना कभी आएंगे, मेहनत करते रहना है बस। आपने जैसे अपने इतने यूनिक डिजाइन्स दिखाए हैं, तो आपको मतलब कितना डेली टाइम स्पेंड होता है, आपको इस बिजनेस में कितना डेली का टाइम स्पेंड करना होता है? जैसे अगर ऑफ सीजन रहता है तो फिर आपका डेली का भी, फिर भी आप 3-4 घंटे आप उसमें दे रहे होते हो, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना है। एंड जब ऐसा सीजनल रहता है कि टॉप सीजन है, जब कैंडल्स वाला, जो हमारा दिवाली दुर्गा पूजा वाला टाइम रहता है, तब तो ऐसा रहता है कि शायद मैं 2-3 दिन तक नींद नहीं होती है, वो नींद पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा हुआ है कि 36 घंटे तक मैं खड़ी रही हूँ, मैं खड़े रह करके काम कर रही हूँ, मम्मी आ रही है, वो खाना खिला करके जा रही है, कि वो बैठने का भी टाइम नहीं मिल रहा है कि आप बैठ करके काम वो कर पाओगे। ये आपका कोई डेस्क वाला जॉब नहीं है, आपको सब करना है, खुद से करना है। अभी मेरे पास वो टीम अभी तक नहीं है कि हाँ बैठ करके 4 लोगों से काम करवा रही हूँ, ये वाला चीज मैं अभी तक खुद से ही कर रही हूँ। तो ये चीज होता है कि ये नहीं बोल पाऊंगी कि मैं कितना टाइम दे रही हूँ, कई बार तो मैं बोल रही हूँ 24 घंटे का 24 घंटा मैं खड़ी रह जाती हूँ। मतलब अगर ऑफ सीजन है तो डेली का 3-4 आवर्स 3-4 आवर्स होते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, आप ब्रेक ले करके बिजनेस नहीं कर पाओगे ना। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए वो किया करती हूँ कि भाई नहीं, ओके ऑफ सीजन है, कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ मैंने बोला सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के लिए आपको एक पोस्ट के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, वो चीज आपको रहना ही पड़ता है एक्टिव। सो सबसे ज्यादा सेल तो फिर आपकी दिवाली, हाँ, हमारा सबसे बेस्ट वाला होता है दिवाली वाला टाइम, एंड न्यू ईयर के टाइम पे जब उस वक्त लोग गिफ्टिंग वाले चीज पसंद करते हैं, तो वो है। एंड पिकल्स का काम तो वो सीजनल है भाई, वो सीजनल है, वो हमारे तो जब सीजन का होगा, अभी जैसे आम का है, आम क्रैनबेरी, वो सबका काम शुरू होगा। मे बी बोकारो में आपको जितने भी लोग जानते होंगे, जितने लोग कांटेक्ट होगा, मे बी जानते होंगे, बहुत मेरे को ऐसा लग रहा है कम लोग होंगे जो जिनको ये पता होगा कि पैराडाइज मॉम कहाँ से शुरू हुआ, बिहाइंड पिकल्स जो आपने कहानी बताई, ये पॉडकास्ट देखने के बाद सबको पता चलेगा, पता होगा। बट इसके पहले मुझे नहीं लगता किसी को पता था। नहीं, ये चीज नहीं पता था, क्योंकि दिमाग में सबका यही था कि कैंडल, ओके पैराडाइज मॉम्स यानी कैंडल, हैंडमेड सोप गिफ्ट्स, पिकल्स वाला चीज बहुत कम लोगों को पता था। हाँ, वही पीछे का मैंने भी जैसे कि आपका फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने आपका शायद एक प्रमोशन वीडियो देखा था, ठीक है, तो उस टाइम मैंने देखा कि ये चीज बोकारो में है, बट बिहाइंड द स्टोरी बहुत कम लोगों को इस पॉडकास्ट के बाद मतलब पता चलेगा, बहुत लोगों को। इसलिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे इनवाइट किया, एंड इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रही हूँ, लोग ये जान पा रहे हैं, एंड होपफुली अगर कुछ लोग मोटिवेट हो पाए तो आई बी रियली थैंकफुल। बिल्कुल, मोटिव ही यही है कि लोग जाने हमारे बोकारो में भी स्ट्रगल करके बहुत सक्सेसफुल पीपल्स हैं, बोकारो तक पहुंचे, बस मोटिव ही यही है। ओके, सो मैंने अभी आपके इंस्टा पे रिसेंट एक पोस्ट देखा था
बोकारो के डीसी के साथ शायद आपने एक पोस्ट डाला हुआ था, तो वो क्या था? ये डीसी सर के साथ मेरा एक दो पोस्ट है, ठीक है। पहला ये था कि जब मुझे पहली बार मौका मिला था, जो हमारे यहाँ की डीएसओ मैम है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एंड कल्चरल ऑफिसर हैं, मैं उनकी खोजी भी आर्टिस्ट हूँ। तो उन्होंने ही मुझे इनवाइट किया कि आप आओ एक बार, मैं आपको डीसी सर से मिलवाना चाहती हूँ, मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि ओके ये हमारे बोकारो में भी है। तो मैं उनसे जाकर के मिली थी एंड उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। आई थिंक मैं अभी तक किसी भी ऐसे ऑफिसर से नहीं मिली हूँ जो इतनी डाउन टू अर्थ है एंड वो इतनी मोटिवेटिंग है। उनका ये कहना है ना कि ओके लड़कियों का काम नहीं है कि सिर्फ शादी करवा दिया भेज दिया, ये चीज नहीं, वैसा नहीं करना है। लड़कियों का पर्पस है कि आप उनको अपने पैरों पे खड़ा करो। शादी इज सेकेंडरी, सेटल होना बाकी सेकेंडरी है, पहला है पैरों पे खड़ा करो। एंड उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरा पहला स्टॉल लगा था बुक फेयर में, टाउन हॉल में, एंड वो डीसी सर के बोलने पर ही मुझे मौका मिला था। उन्होंने ही बोला था स्टॉल लगाने के लिए। एंड सेकेंड टाइम एज अ गिफ्ट मैंने उनके लिए एक पोर्ट्रेट बनाया था डीसी सर और डीसी मैम के लिए, तो वो वाला रिसेंट पोस्ट आपने देखा होगा। हाँ, मैंने देखा। तो वो उनके साथ अभी तो काफी सारे स्टॉल्स अभी लगे थे, सखी महोत्सव में। हाँ, एंड वो इतना अच्छा मोमेंट था। अगर बोला जाए ना तो मेरे लिए अगर बिजनेस का एक प्राउड मोमेंट अगर कोई रहा है मेरे लिए, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया जो मैं बोलूं कि बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, मैंने ये अवार्ड लिया वो अवार्ड, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब तक का सबसे एक दिल छूने वाला मोमेंट जो रहा है ना, वो डीसी सर की वजह से ही है। पहला था डीसी सर का की वजह से ये था कि वही सखी महोत्सव में जो चीफ गेस्ट आ रहे थे, तो जनरली क्या होता है हम इंट्रोड्यूस करते हो सर, एंड सर वाज इंट्रोड्यूसिंग मी। तो मेरे लिए वो इतना हार्ट वार्मिंग वाला मोमेंट था कि डीसी सर मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। एंड एक था जब बुक फेयर में ही जो एसडीएम मैम है यहाँ की, वो आकर के मेरे मम्मी पापा को दे लाइक ओके आप हैं इनके मम्मी पापा, पैराडाइज मॉम्स के मम्मी आप हैं, पापा आप हैं। तो मेरे पापा पहली बार मैंने वो पापा के आंखों में ना वो चमक देखा, वो खुशी देखा कि ओके अब वो मोमेंट आया है जब प्राउड फील हो रहा है कि मुझे मेरी बेटी के नाम से जाना जा रहा है। तो ऑब्वियसली हर बच्चे का ये सपना होता है कि आपके पेरेंट्स को ना आपके नाम से जाना जाए कि ओके आप इनकी बेटी हैं, इनके पापा हैं, होता ना कि तो ये वाला बहुत ही मेरे लिए प्राउड मोमेंट था, प्राइसलेस मोमेंट, बहुत प्राइसलेस मोमेंट था। क्योंकि मैंने इतना खुश मेरे पापा को नहीं देखा, मैं बहुत कम ही देखती हूँ वो इतना ज्यादा खुश। उस तक मेरे पापा बहुत खुश थे और मेरे लिए वो खुशी एक होता है ना कि दिमाग में एक मूवी की तरह छप गई है। बट इंस्टेड ऑफ दिस, जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया और अभी तक में ऐसा कोई मोमेंट है जिसपे आप मतलब खुद पे बहुत ज्यादा प्राउड फील किए, एंड दैट मोमेंट, दैट एक्सपीरियंस इज लाइक सबसे अलग है? हाँ, ये एक चीज और मैं बोलूंगी, कई बार ना हमें अपनी कैपेबिलिटी पता नहीं होती है, हमें पता नहीं होता कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, आप कितना डाउन जा करके कितना उठ सकते हो। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां आप गिरते हो, ठीक है, एंड वहां से उठना ना कई बार बहुत मुश्किल होता है। मेरे लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आया है जब मुझे लगा कि बस इससे ज्यादा मैं गिर नहीं सकती और अब कुछ बचा नहीं है और उठने का भी कोई उम्मीद नहीं था। एंड आज मैं जहां हूँ, 1 साल पहले मैं जहां थी और अभी मैं जहां पे हूँ, मैं खुद को बहुत लकी महसूस करती हूँ। आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। बिल्कुल। और ये 1 साल पहले मैंने नहीं सोचा था, एक डाउनफॉल था जिस वक्त ऐसा लगा था कि नहीं, वो आगे, इससे आगे कुछ नहीं होगा मेरे से। एंड उसके बाद आई स्टूड अप और मैं यहाँ हूँ। एंड ये नहीं बोलूंगी कि बहुत लोगों का सपोर्ट रहा, क्योंकि वो पूरे टाइम पे समझ में आता है ना कि आपके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। तो मैं ये बेसिकली तभी पता चलता है जब आप एकदम डाउनफॉल में होते हो, तो उस वक्त आपको समझ में आता है। और मैं उन लोगों को ना बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि जिन लोगों ने मुझे उस वक्त सपोर्ट नहीं किया और मुझे वो फेस करने के लिए छोड़ दिया अकेले।
उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। अगर यहाँ शायद पर मुझे वो सपोर्ट मिल जाता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो जिन लोगों ने भी मुझे गिराया और मुझे ऐसा बोलता ना कि छोड़ा था उस मोमेंट पे, आई एम रियली रियली थैंकफुल। ऐसे लोग होने चाहिए। अगर आप लोग होते नहीं ना तो आज मैं यहाँ नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। अगर उस टाइम पे अगर उन्होंने हेल्प कर दिया होता ना तो फिर हम तो डिपेंडेंट हो जाते। हाँ। जो चीज आज हमने अचीव किया है वो चीज हमने आज एकदम मिलती नहीं। ही तो नहीं। उस वक्त समझ में आया ना कि कोई किसी के लिए खड़ा नहीं है, आपको खुद के लिए खड़ा रहना है। अगर आप वो कहने के लिए कोई बोलता ना, हम लोग वो यूटोपिया में जी रहे होते हैं, एक हमारी खुद की कहानी बन रही होती दिमाग में, कोई आएगा आपको लाइफ में आपको बचाने के लिए और आपका लाइफ सब चीज अच्छा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने लाइफ के आप खुद हीरो होते हैं, अपनी लाइफ के खुद हीरोइन होते हो। तो दुनिया अगर आपको पागल समझ रही हो तो एकदम खुश रहो, क्योंकि पागल लोग ज्यादा खुश होते हैं। तो खुश रहो, मस्त रहो एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। लोग आपको नीचा करने के लिए आते रहेंगे, गिराने के लिए आते रहेंगे, उन पे एकदम ध्यान मत दो। अपने गोल पे फोकस करो, बस वहाँ पे आगे बढ़ते हाँ, रहो। जैसे वही कोट है ना कि लोग चाहे आपको गाली भी दे रहे हैं हाँ तो भी आप अपना सर झुकाओ, काम करो। हाँ तारीफ भी कर रहे हैं, ठीक है, आप वेल एंड गुड, सुन के हैप्पी हो गए, अपना सर झुकाओ, काम करो एंड बस करते रहो करते रहो करते रहो। एक दिन वो लोग खुद जो टॉन्ट कर रहे हैं ना आज, एक दिन वो क्लैप में बदलेगा। बिल्कुल। और जब वो मोमेंट आएगा ना, आपके लिए वो चीज इम्पोर्टेंट ही नहीं रहेगा। नहीं। अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं एक दिन करके दिखाऊंगी उन लोगों को कि उन लोगों ने क्या खोया है, उन लोगों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जब आप वो अचीव कर लेते हो ना, तो वो लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं रहते हैं। उस वक्त आपको लग रहा होता कि यार क्या था क्या था ही, इस चीज के मैं परेशान हो रही थी। वो एक एग्रेसिव होता है। अगर किसी ने आपके साथ वो गलत चीज करी होती है, की होती है ना, तो वो एग्रेसिव मोमेंट होता है कि बताती हूँ, मैं मेरा टाइम आने दो, मैं बताती हूँ, मेरे में ये चीज है। बट एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाती है और सीरियसली वो मैटर ही नहीं करती है कि वो जो भी था, फॉरगेट इट एंड बस आगे बढ़ो, वो चीज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है लोगों को प्रूव करने के लिए कि मैं ऐसी हूँ, तुम वैसे हो। किसी को कुछ प्रूफ मत करो, बस अपना चलते रहो। किसी को आपको लाइफ में कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं। बस आप खुद को प्रूव करो, खुद को नीचा मत गिरने दो, खुद की नजर में आप आगे बढ़ते रहो। और खुद की नजर में बोलते ना कि बस खुद की नजर में आपको टॉप पे रहना है, बाकी क्या सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। एज अ वुमेन जो ये पॉडकास्ट देख रही है, तो अगर वो एज अ बिजनेस साइड एंड एज अ लाइफ साइड दोनों पे एक टिप ऑफ एडवाइस आप कर दीजिए। मैं तो ऐसा लग रहा है मैं जब से बोल रही हूँ तब से मैं एडवाइस ही दे रही हूँ, ज्ञान ही बांट रही हूँ। लेकिन स्टिल अगर मुझे कुछ बोलना हुआ एज अ वुमेन, तो मैं यही बोलूँगी कि देखिए, हम लोग ना बहुत सारे डिसीजंस हम लोग इमोशनली लेते हैं। एंड ये चीज़ हम लोग को बोल करके डाउन किया जाता है कि यू आर टू इमोशनल, आप इतना क्यों फील करते हो। आई थिंक जीने का यही मकसद है। अगर आप फील ही ना करो तो आप रोबोट बन जाओगे। इंसान होने का तो मकसद यही है। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट। एक औरत होने का, एक लड़की होने का बेस्ट पार्ट ही यही है कि आप सब चीज़ फील करते हो और आप हर चीज़ फील करते हुए आगे बढ़ते हो। एंड बहुत ही प्रैक्टिकली हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग इमोशनल बहुत होते हैं, लेकिन हम लोग उस इमोशन में फंस के रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। एंड ये बेस्ट पार्ट होता है। तो बस उस लूप में आप फंसिए मत, आप अपने गोल पे फोकस कीजिए कि आपको लाइफ में क्या करना है और आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपको ऐसा बिजनेस भी नहीं करना है, बस लाइफ में है कि चलिए ठीक है, मैं जो लाइफ स्पेंड कर रही हूँ उसी में अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप डिमोटिवेट हो गए हैं, तो प्लीज एक बार आप खुद को एक चाटा मारो और याद दिलाओ कि नहीं, ओके, इससे भी बुरा टाइम आ चुका है और लोगों का रहता है। और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि बाकी क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। मुझे खुद पे ध्यान देना है, मुझे खुद की खुशी से मतलब है। अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं 4 लोगों को खुश नहीं रख सकती। बिल्कुल। तो अपनी खुशी के लिए काम कीजिए, खुद के लिए काम कीजिए, बाकी दुनिया तो फिर सब आपके पीछे आएगा। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज दिस कि अगर कोई भी हैंडक्राफ्टेड बिजनेस अगर कोई करना चाहती है, फ्रॉम होम हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट और मे बी कोई भी लेडीज, तो वो कैसे शुरू कर सकती है, किस चीज़ पे शुरू कर सकती है? इसके लिए मैं सबसे पहला चीज़ ये बोलूँगी कि आपको देखना है कि आपका स्किल किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका इंटरेस्ट पेंटिंग में है और मैं बोलूँ कि नहीं आप सिलाई बुनाई का काम शुरू कर दो, तो वो नहीं होगा। आपको पहले फिगर आउट करना है कि वो आपका इंटरेस्ट किस में है, हैंडक्राफ्ट में। एंड फिर उसमें आप रिसर्च कीजिए कि उसका डिमांड है या नहीं। जब तक आप डिमांड का पता नहीं करोगे, आप सप्लाई कैसे करोगे।
आपको किसी चीज में आपको इंटरेस्ट है, लेकिन अगर मार्केट में उसका डिमांड नहीं है तो उस चीज के पीछे आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। कोई नया स्किल सीखिए, और नया स्किल सीखने का सबसे अच्छा अभी जो प्लेटफॉर्म है वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप ऑनलाइन पता कीजिए, देयर आर मल्टीपल क्लासेस ऑनलाइन, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। देयर आर मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जो आपको चीज़ें सिखा सकते हैं। एंड गवर्नमेंट का बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम लड़कियों को पता नहीं है, जो हमारे स्किल डेवलपमेंट में हमें सिखाने के लिए गवर्नमेंट ने किया है। तो आप उस सारे प्रोग्राम्स के बारे में पता करो एंड फिर गो फॉर इट। बिल्कुल, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे जो फ्री रहती है बेसिकली, बिल्कुल, बहुत या बिल्कुल। फिर कम चार्जेस में भी आप सीखने को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है। आप अगर एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसमें एमएसएमई में रजिस्टर कर रहे हो, तो आपको पता ही नहीं होता है कि एक एमएसएमई में अगर एक वुमेन को कितना सारा बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट। बिल्कुल। जब तक आप उससे जुड़ते नहीं हो, गवर्नमेंट कितने सारे रैम्प स्कीम्स वगैरह कर रही हैं, जिसमें वो आपको ट्रेनिंग दे रही होती है। हर चीज बेसिक से लेकर के एडवांस ट्रेनिंग्स दिया जाता है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं ले रही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग दे रही है। बस आपको उन चीजों के बारे में थोड़ा सा पता करना होगा, ताकि आपको नाइस, वेरी नाइस। सो बहुत अच्छा लगा आज के पॉडकास्ट पे बैठ करके, बहुत चीज़ें सीखने को। इवन म्यूचुअली मुझे भी एज अ सीनियर आपसे, मतलब आप मेरे से सीनियर हो, बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिला। ठीक है, थैंक यू फॉर इट, थैंक यू फॉर इतना अच्छा मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी की। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। एंड जो ऑडियंस देख रही है, मेरी तरफ से भी उनको एक क्या बोलते हैं, टिप ऑफ एडवाइस है। ठीक है, फॉर स्पेशली लेडीज़, कि अगर आपको कुछ, चाहे पीपल डोंट हैव टू लाइक यू, इवन डोंट हैव टू लव यू, इवन डोंट, अगर कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं ना, तो रिस्पेक्ट की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट मिरर पे देखो अपने आप को, यू बेटर लव व्हाट यू सी, एक होता है ना, बस, और आगे बढ़ो। सो थैंक यू रितु जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आज का पॉडकास्ट। इवेंचुअली जो भी ऑडियंस देख रही हैं, अगर पैराडाइज मॉम से आपको गिफ्टिंग या किसी भी तरीके का कैंडल, सोप्स, किसी भी तरीके की चीज़ की नीड हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट पैराडाइज मॉम। इनकी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। सो कॉन्टैक्ट रितु जी इन पैराडाइज मॉम। थैंक यू सो मच रितु जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।